दोस्तों गौरी गोपाल आश्रम बंद होने वाला है क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में हो रही हैं इलीगल एक्टिविटियां। लड़कियों का जो है व्यापार गौरी गोपाल आश्रम में किया जा रहा है। लोग बागों को गौरी गोपाल आश्रम में नशीली दवाइयां दी जा रही हैं ताकि वो नशा कर सकें। बहुत सारे हो सकता है वहां पर जो है और भी इलीगल एक्टिविटियां हो रही हों, इसीलिए अब गौरी गोपाल आश्रम बंद हो सकता है और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी जेल हो सकती है। और साथ ही में जो बाकी जो कथावाचक हैं उनके ऊपर भी केस होंगे और वो भी जेल में जा सकते हैं। बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बारे में और ये जो गौरी गोपाल आश्रम है इसके बारे में। यहां पर किस तरीके से इलीगल एक्टिविटियां होती हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और वकील साहब ने जो है केस करने का ऐलान भी कर दिया है। और ये मनोवादी जो मानसिकता और जो ये ढोकलेसी बाजी चला रहे हैं, या तो मान जाओ और नहीं तो आप लोगों पे मैं केस करूंगा 100%, सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाऊंगा। या तो जितने मनुवादी हो ब्राह्मणी हो आराम से अपनी बुद्धि काबू में कर लो। जी हाँ दोस्तों, सुन लिया होगा आपने किस तरीके से वकील साहब केस करने का ऐलान कर रहे हैं। तो अभी जो है आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको जैसे ही मैं दिखाऊंगा कि किस किस टाइप की जो है इलीगल एक्टिविटी गौरी गोपाल आश्रम में हो रही है। जो गौरी गोपाल आश्रम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा चलाया जाता है वहीं पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटियां हो रही हैं। अब भाई साहब ये जो केस करने वाली बात थी वो जो है जब ही कोई बोल सकता है जब कोई सच में वहां पर इलीगल एक्टिविटियां हो रही हो। तो आपको इलीगल एक्टिविटी भी दिखाऊंगा, आपके भी जो है होश उड़ जाएंगे कि भाई साहब इतनी सारी इलीगल एक्टिविटियां, और आप जो है खुद समझ जाओगे कि भाई उनके ऊपर केस करने की बात क्यों करी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वकील साहब ने बोला है कि भाई हम केस करेंगे तो सच में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि भाई जो है केस करने लायक बात हो। अब कोई अच्छा काम करेगा तो उस पर केस तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब कोई गलत काम करेगा जब ही केस हो सकता है। तो अब मुझे जो है ऐसा लगता है कि वकील साहब को ये बात जो है खुफिया सूत्रों से मुझे ऐसा लगता है पता चली है और उसके बाद जो है इनको समझ आया कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटियां हो रही हैं और उसके बाद इन्होंने ये बयान दिया है। बाकी आज और किसी मतलब आश्रम के बारे में बात नहीं करूंगा और किसी कथावाचक के बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे तो बोला सबके लिए है, हाँ सभी के लिए बोला है, मनुवादी बोल करके और सभी के लिए बोला है, लेकिन सिर्फ बात करूंगा आज गौरी गोपाल आश्रम की और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की जो इलीगल एक्टिविटियां करते हैं वो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये साइड में देखिए पहली इलीगल जो है एक्टिविटी। ये इलीगल एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है यहाँ पर हमारी जो वृद्ध माताएं रह रही हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनकी जो है सेवा कर रहे हैं। अब ये भाई साहब मुझे ऐसा लगता है, हमारी नजरों से तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वकील साहब हैं इनकी जो आंख का जो देखने का नजरिया है, जो त्योर है वो तेज है और ये जो है काफी बारीकी से चीजों को देख सकते हैं। और इनके नजरिए से जो है ये यहाँ पर वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर रहे, यहाँ पर कुछ और ही काम चलता है। लड़कियों की हेरा फेरी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी करते हैं और ये ऐसा सोचता है। तो जब ही भाई साहब ये यहाँ पर केस करने की बात कर रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई साहब अगर कोई भी व्यक्ति है और वो वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है तो भाई साहब इसमें कोई केस नहीं बनता। मेरे हिसाब से तो उसमें कोई केस नहीं बनता। अगर आज यहाँ पर ये वकील साहब केस करने की बात कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई जो है लड़कीबाजी का ऐसा सिस्टम होगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, जो ये बात कर रहे हैं केस करने की। बाकी दोस्तों दूसरी जो इलीगल एक्टिविटी है वो साइड में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो इलीगल एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे कि भाई किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी लोगों को भोजन करवा रहे हैं। और हमारे हिसाब से तो ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये वकील साहब के नजरिए से हो सकता है इलीगल हो, क्योंकि वकील साहब को ऐसा लगता हो कि भाई ये खाना परोसने की बजाय ये यहाँ पर नशीली दवाइयां परोस रहे हैं। क्योंकि भाई अभी सभी जानते हैं किसी को भी आप खाना खिलाओगे तो भाई साहब इसमें कोई केस नहीं बनता। हाँ अगर आप किसी को नशीली दवाइयां दोगे तो उसमें केस बनता है। तो यहाँ पर केस करने की बात करी गई है तो भाई साहब हो सकता है वकील साहब को यह पता चला हो कि भाई यहाँ पर जो है नशीली दवाइयां दी जा रही हैं, वकील साहब को खाना जो है नशीली दवाइयां दिखाई दे रही हो, क्योंकि भाई साहब त्योर तेज है ना थोड़ा सा, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तीसरे नंबर की जो इलीगल एक्टिविटी है वो ये है कि साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गौवंश की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये इलीगल नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि भाई वकील साहब का जो आंखों का त्योर है वो तेज है, तो मुझे ऐसा लगता है वकील साहब को यहाँ पर भी थोड़ी जो है कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी लगी जिसकी वजह से ये जो है मतलब केस करने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर लेकर जाने की बात कर रहे हैं।
अब वकील साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वकील साहब आखिरकार क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप मनुवादियों पर और ये जो कथावाचक हमारे हैं उनके ऊपर तुम केस करना चाहते हो, उनको तुम जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट तक खींचकर लेकर जाना चाहते हो, ऐसा क्या कारण है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पर भोजन करवाना कोई गलत बात नहीं है, व्रत माओं की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, गौ माता की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, ये सारी चीजें इलीगल एक्टिविटी में नहीं आती। हाँ, अगर केस कर रहे हो भाई, जो ड्रग्स देना हो गया, नशीली दवाइयां देनी हो गई, लड़कियों की जो है हेरा फेरी करनी हो गई और बहुत सारे इलीगल जो है काम होते हैं, अगर वो यहाँ पर हो रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि भाई जो है आप जो है केस कर सकते हो। और अगर आपने केस करने की बात करी तो आप ये प्रूफ करिए ना कि भाई साहब ये इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर करी जा रही है। हाँ भाई साहब, तुम ऐसे लोग हो कि तुम लोगों पर जो है वो तो उन माँ बहनों को तो जो है न्याय दिलवाया नहीं जाता, जो आज अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसी की बेटी के साथ में दुष्कर्म हो गया लेकिन वो माँ आज तक जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है और उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला, उसको इंसाफ नहीं मिला। तुम ऐसे वकील हो, तुम उनकी सहायता करने से तो गए, लेकिन तुम जो है हमारे कथावाचकों के पीछे हाथ धो करके पड़ गए भाई साहब। हाँ, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तूने कभी जो है किसी ऐसी बच्ची का केस लड़ा है जिसके साथ में गलत हुआ हो? कभी नहीं लड़ा होगा। तुम जो है 4 भाई बताते हो अपने आप को कि भाई हम 4 भाई हैं, चारों वकील हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार कभी जो है तुमने कोई मुहिम चलाई कि इसमें जो है ऐसा हो कि भाई जो गरीब जो लोग हैं और उनकी बेटियों के साथ में कुछ गलत हुआ है या उनके साथ में अन्याय हुआ है तो हम उनका केस फ्री में लड़ेंगे? नहीं चलाई होगी, क्योंकि तुम लोग हो पैसे के भूखे। जी हाँ दोस्तों, तुम ये जो लोग हैं ये हैं पैसे के भूखे। उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं करता तू, जो लोग आज खाने में थूक और जूस में मूत मिला करके पिलाते हैं? हाँ, उनके ऊपर केस क्यों नहीं करता? जो लोग आज मदरसे में लोग क्या बोलूं, जो मौलवी आज मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म कर देते हैं, उनके ऊपर केस करने की बात क्यों नहीं करता तू? जो लोग आज भारत देश में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं और भारत में रह करके पाकिस्तान के झंडे अपने घर की छत पे लगा लेते हैं, उनके ऊपर केस क्यों नहीं करता तू? तेरे को जो है केस करना है सिर्फ उन लोगों पर जो कथावाचक हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब तुम इस देश को सुधरने नहीं दोगे, तुम इस देश की जनता को सुधरने नहीं दोगे। तुम चाहते हो ये देश की जनता गलत आदतों में पड़ी रहे, गलत चीजों में पड़ी रहे और जो है ये देश जो है गड्ढे में चला जाए। और लेकिन जो तुम चाहते हो ना वैसा हम होने नहीं देंगे, हमारे कथावाचक होने नहीं देंगे। अरे तुमसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, तुम तो कुछ जो है इस देश के लिए अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं तुम उनको जो है सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर लेकर जाने की बात कर रहे हो, उन पर केस करने की बात कर रहे हो। अरे शर्म करो। दोस्तों, मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसे वकीलों को जो है जवाब देने का काम करिए और अपने संतों के साथ खड़े होने का काम करिए। और मेरे हिसाब से भाई साहब जितना अच्छा काम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि भाई साहब ये जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बोलते हैं आज और बौद्ध बने बैठे हैं नए नए, ये जीवन में नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा काम। बाकी दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इस चीज को लेकर के मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।